नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और हम में से सभी ने अपने बचपन में कभी ना कभी कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनी होगी। मैं ये नहीं कहता कि आपने हर कहानी की सीखों को अपनाया होगा, लेकिन उनमें से कुछ कहानियाँ ऐसी ज़रूर रही होंगी जिनकी सीख आपने ली होगी और वह कहानियाँ आप अपने बच्चों को भी सुनाते होंगे। तो चलिए आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले नए व्यूवर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पुराने व्यूवर्स वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो ये कहानी है एक बुज़ुर्ग औरत की, जो कि एक गांव में रहा करती थी। गांव के सभी लोग उस बूढ़ी औरत को अपशगुन मानते थे। उनका मानना था कि जो भी व्यक्ति उस औरत का सुबह सुबह मुंह देख ले, उसका पूरा दिन खराब जाता है। और यह खबर धीरे धीरे लोगों के द्वारा राजा के कानों तक भी पहुंची, परंतु राजा ने इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया। और एक बारी जब राजा अपने महल की खिड़की से अपने गांव की तरफ, अपने राज्य की तरफ देख रहे थे, तो राजा की नज़र उस वृद्ध महिला पे पड़ी और तुरंत राजा के दिमाग में गांव वालों की वो बात आई। लेकिन राजा ने उस बात पे बिल्कुल भी गौर नहीं किया और राजा अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गया। और जब राजा अपनी सभा में गया तो ना जाने उस दिन कहाँ से काफ़ी सारे केस आए और सुबह से लेकर शाम तक राजा के दरबार में भीड़ भरी रही और राजा को एक निवाला रोटी तक नसीब नहीं हुई। शाम को जब राजा थका हारा अपने आराम गृह में गया तो कुछ सोचते वक्त उसके दिमाग में गांव वालों की कही वह बात आई और उसने सोचा कि जब वह महिला इतनी ही अशुभ है तो क्यों ना उस महिला को फांसी की सज़ा दे दी जाए, जिससे कि हमारे राज्य में कभी कोई अशुभ काम ही ना हो। राजा ने अपने सिपाहियों के द्वारा उस वृद्ध महिला तक यह संदेश पहुंचाया कि 2 दिन बाद उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी और साथ ही यह भी संदेशा भिजवाया कि वह चाहे तो अपने पक्ष में किसी को बात रखने के लिए अपने साथ ला सकती है। यह खबर सुन वह वृद्ध महिला काफ़ी उदास और दुखी हो गई और सोचने लगी कि इस गांव में भला कौन ही राजा के आगे उसकी तरफ से बात रखने की हिम्मत करेगा। और यह खबर सुनने के बाद पूरा गांव खुशी से झूम उठा कि अब हमारे गांव में कोई भी अपशगुन नहीं होगा। परंतु जब यह खबर बीरबल को पता चली तो बीरबल ने सोचा कि वह उस वृद्ध महिला की मदद करेगा और वह सीधा उस वृद्ध महिला के पास गया और उनसे उस दिन की पूरी घटना की जानकारी ली। देखते ही देखते 2 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला और फिर उसके बाद बीरबल और वह वृद्ध महिला दोनों राजा की सभा में पेश हुए। आज की सभा में काफ़ी मात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी, यह देखने के लिए कि आज उनके गांव को इस अशुभ महिला से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद बीरबल ने राजा से पूछा कि राजा साहब, जिस प्रकार से इनका चेहरा लोगों के लिए अपशगुन है, अगर किसी का चेहरा इनसे भी ज़्यादा अपशगुन हो तो क्या उनके लिए भी यही फांसी की सज़ा होगी? बीरबल की बात सुनने के पश्चात राजा काफ़ी ऊंचे स्वर में कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, यह सज़ा हर किसी के लिए है जो भी हमारे राज्य के लिए हानिकारक है और अशुभ है। बीरबल ने पूछा राजा से कि आप इन्हें अशुभ क्यों मानते हो? तो इसके जवाब में राजा ने कहा कि पहले मैंने सिर्फ अपनी प्रजा से सुना था और मैंने इस बात पे विश्वास नहीं किया, परंतु जब मैंने खुद साक्षात इस बात को महसूस किया तब जाके मुझे ये एहसास हुआ कि ये वृद्ध महिला वाकई में हमारे राज्य के लिए अशुभ है और इसे फांसी दी जानी चाहिए। फिर बीरबल ने राजा को बताया कि आपने जब इस महिला को देखा तो आपको सुबह से लेकर शाम तक एक निवाला रोटी नसीब नहीं हुई, परंतु महाराज, इस महिला ने जब आपको देखा तो इतना बुरा हुआ कि इसकी जान पे बनाई और इसको आज फांसी दी जाएगी। तो आप ही बताइए महाराज, ज़्यादा अशुभ कौन है, यह वृद्ध महिला या फिर आप? यह बात सुन के राजा कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया और फिर उसके बाद बीरबल से कहने लगा कि बीरबल, तुम बिल्कुल सही कहते हो, शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता है, यह सब हमारी सोच है। इसके बाद राजा ने उस वृद्ध महिला से क्षमा मांगी और पूरे राज्य के लोगों से कहा कि आज के बाद कोई भी इस वृद्ध महिला को अशुभ नहीं कहेगा और ना ही इससे घृणा करेगा। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से कुछ लोगों की छोटी सोच की वजह से एक बेचारी वृद्ध महिला की जान पर बनाई। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप लोगों की ऐसी सोच नहीं होगी, आप लोग वहमी नहीं होंगे और कभी भी वहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो होता है वो होता ही है और अधिकतर जो मैं मानता हूँ कर्मा प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। तो आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।